तो स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास का जो टॉपिक रणवीर, इनका जन्म जो है वो 1923 को हुआ था और 2009 में इनका देहांत हो गया था। 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, यानी ग्रेजुएशन इन्होंने नागपुर से किया था 1944 में। तत्पश्चात तत्पश्चात का मतलब होता है उसके बाद ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया, है ना। उन्होंने इस क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदोस चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने बसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतरण भी किया है। चलो आइए देखते हैं हम पाठ के बारे में कि इस पाठ में किसके बारे में कहा गया है। तो अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। अंग्रेज जो आए थे वो हमारे यहाँ पर शासन करने नहीं आए थे, बल्कि व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। शुरू में व्यापार करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उन्होंने इनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने का प्रयास भी शुरू हो गया था। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जांबाज के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मान में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की मानिंद कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रौब गालिब किया कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो ही बोले जा सकते थे। देखो कारतूस, देखो कारतूस आप जानते हैं कारतूस क्या होते हैं। तो कारतूस वैसे ही इस पाठ के बारे में जो यहाँ पर बताया गया है। कारतूस जब जानते हैं, जो मतलब जो गन चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं, तो उस समय प्रयोग किया जाने वाले कारतूस होते हैं। इसमें देखो पात्र है, नाटक का अभिनय है। इसमें पात्र कौन कौन है? इसमें कर्नल है, ठीक है, एक लेफ्टिनेंट है, एक सिपाही है और एक सवार है। ठीक है, कर्नल है, लेफ्टिनेंट है, सिपाही और सवार है। अवधि इसकी 5 मिनट है। जमाना सन 1799 उस समय लिखा था। ठीक है, समय रात्रि का है। स्थान है गोरखपुर के जंगल में कर्नल हालिज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। कहाँ पर? गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा है। दो अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कालिज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। कर्नल बोलता है, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। तो लेफ्टिनेंट बोलते हैं, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए। ये वजीर अली आदमी है या भूत? हाथ ही नहीं लगता। ये वजीर अली है कौन? है ना, ये भूत है या जो हाथ ही नहीं लगता। कर्नल बोलते, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। लेफ्टिनेंट बोलते हैं, कर्नल कालिज, ये सआदत अली कौन है भाई? ठीक है, तो सआदत अली कर्नल आसिफ उद्दौला का भाई है। किसका है? आसिफ उद्दौला का भाई है। वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सआदत अली ने अपनी मौत ख्याल किया था, मगर सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी। सआदत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐसे ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत यानी जायदाद, दौलत, मुमलिकत का मतलब क्या होता है? जायदाद या दौलत दे दी और 10 लाख रुपए नकद। अब वो भी मज़े करता है और हम भी मज़े करते हैं। लेफ्टिनेंट, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। कर्नल, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी बुलाया। कौन शमसुद्दौला? नवाब बंगाल का निबस्ती भाई, रिश्ते भाई। बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धर रह जाएंगे।
बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध हुआ था ना, बक्सर का तो 64 में हुआ था, ठीक है, और प्लासी का जो है वो 1757 को हुआ था। तो जो कंपनी कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों सब खो बैठेगी। वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर लेना ही चाहिए। किसको? वजीर अली को। कर्नल बोलते हैं पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ, बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है, इन्हीं जंगलों में फिर रहा है, हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जबाज है, मुट्ठी भर आदमी, ये दमखम, मुट्ठी भर तो आदमी नहीं है और इतना दमखम दिखा रहा है। लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल, बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। बहादुर नहीं होता तो यूं कंपनी के वकील को का कत्ल कर देता। ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? देखो, किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपए सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था, उसे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की कि परवाह नहीं की, उल्टा उसे भरा बुरा सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है, उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया और भाग गया। अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। लेफ्टिनेंट, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? स्कीम यह है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर उस पर अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। हमारी फौजी और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी संख्या सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता हुआ उस समय। कर्नल उठकर, क्या बात है? गोरा, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। गर्द यानी क्या होता है? धूल। गर्द का अर्थ क्या होता है? धूल। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, गर्द तो ऐसी उड़ रही जैसा कि पूरा एक काफिला चला रहा, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। कर्नल खिड़की पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सर पर घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाही से, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखिए कि किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इस तरफ आ रहा है। टापू की बहुत करीब आकर आवाज रुक जाती है। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार बाहर से, सी। गोरा अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल, भेज दो। लेफ्टिनेंट वजीर अली का कोई आदमी ही होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। कर्नल साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दे। दीवार हम गोश दारत तन्हाई। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तना रह जाते हैं तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, सवार, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कर्नल, कंपनी का हुक्म हुआ है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? कर्नल, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। सवार बोलता, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल बोलता है, क्यों? सवार, वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल, मैंने भी यह सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? सवार, चंद कारतूस। कर्नल, किस लिए? वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल, ये लो 10 कारतूस। उसने 10 कारतूस उसे दे दिए। ये देखिए, ये 10 कारतूस दे रहा है, ठीक है। सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया कर्नल, आपका नाम? सवार, वजीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। ये कहकर बारह चला जाता है। टापा का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में हक्का बक्का खड़ा है। लेफ्टिनेंट अंदर जाता है। लेफ्टिनेंट, कौन था? कर्नल दबी जबान से अपने आप से कहता है, एक जाबाज सिपाही। तो खुद वजीर अली आया था और उसने ही उससे कारतूस मांगे, तो उसने अपना रोब उस पर दिखा दिया है कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकते।
तो इस प्रकार से जो कारतूस पाठ का आप सभी को अभ्यास करना है।